आपने कभी ट्रेन में सफर किया है क्या? और हवाई जहाज में किया है क्या? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश में दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, एक ट्रेन की और एक हवाई जहाज की। इन दोनों तस्वीरों को अगर आप देख लेंगे तो ट्रेन में सफर करने से और हवाई जहाज में सफर करने से घबराने लगेंगे। इस माहौल में भी घबराने लगेंगे जहां चारों तरफ धर्म का माहौल है। सभी लोग धर्म की बातें कर रहे हैं, भगवान प्रभु श्री राम की पूजा कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आक्रोश नहीं होना चाहिए। उस माहौल में भी आपको भय का माहौल होने लगेगा, आपके मन में भय व्याप्त हो जाएगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद, एक ट्रेन की तस्वीर है तो दूसरी है हवाई जहाज की तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेन की एक वीडियो की। ट्रेन में हम और आप इसलिए सफर करते हैं कि ट्रेन के सफर का आनंद लिया जाए, हम अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाएं। ट्रेन की खिड़की से बढ़िया से हवा का आनंद लेते हुए हम अपने सफर पर पहुंच जाएं। इसीलिए हम बाकायदा टिकट भी खरीद लेते हैं और टीटी को दिखाते हैं जिससे हमारी यात्रा आसान हो जाए। लेकिन अगर किसी ट्रेन में आपको टीटी ऐसा मिल जाए जो गुंडा हो, दबंग हो और आपकी सुनने को तैयार ही ना हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? भले आपके पास टिकट हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर टीटी यात्री को पीटने पर आमादा हो जाए, यात्री को पीटने लगे, बुरी तरीके से मारने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे, तब आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे टीटी पर धर्म का माहौल नहीं हो रहा? क्या ऐसे टीटी में आक्रोश क्यों व्याप्त हो रहा है? एक देखेंगे तो आपके मन में आएगा कि क्यों ऐसे समय में सफर किया जाए। अगर बहुत ही आवश्यक नहीं होगा तो शायद आप सफर को त्यागना ही उचित समझेंगे। आपके मम्मी पापा या घर के रिश्तेदार या बुजुर्ग लोग यही कहेंगे कि बेटा ट्रेन में कहीं मत जाओ, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप सोचेंगे कि घर पे ही बैठे रहते हैं। सोचिए, एक तरफ जहां पर भयमुक्त माहौल होना चाहिए, जहां पर बिना डर का माहौल होना चाहिए, वहां पर यात्री नागरिक ट्रेन में भी सुरक्षित नहीं है। और किनसे सुरक्षित नहीं है? गुंडों वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए, टीटी जिसकी ड्यूटी होती है ट्रेन में टिकट चेक करने की, वो यात्री को बुरी तरीके से पीट रहा है, बुरी तरीके से गंदी गंदी गालियां दे रहा है। इस यात्री को इस तरीके से टीटी के द्वारा पीटा गया है कि अगली बार ये ट्रेन में यात्रा करने से घबरा जाएगा, डरेगा। बाकायदा इनका एक वीडियो, एक ऊपर शख्स बैठे हुए हैं वो इनका वीडियो भी बना रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में के माध्यम से अगर किसी का वीडियो बना लिया जाए तो जानकारी उचित जगह तक पहुंच जाती है। वो भाई साहब भी बना रहे थे, तो टीटी भाई साहब ऊपर की तरफ देखते हैं घुर्रा के, और बाकायदा आप देखेंगे कि उनका भी मोबाइल छीनने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो टीटी भाई साहब ना जाने कितनों को पीटेंगे, कितनों को आगे मारेंगे, और हो सकता है कि पिछली यात्राओं में कई लोगों को मार चुके हों। क्या इस प्रकार के टीटीओं का ट्रेन में नौकरी पर बने रहना सही है? क्या ऐसे टीटीओं में इतना आक्रोश क्यों है? किस बात का इतना गुस्सा है? हमारा भारत विश्वगुरु बन रहा है, चारों तरफ धर्म का माहौल है, फिर भी ये इतने आक्रोशित क्यों हैं? क्या इनकी ट्रेनिंग नहीं होती? क्या इन्हें अच्छा माहौल नहीं मिलता? क्या इन्हें बढ़िया से सुख सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं सरकार के द्वारा? आखिर इनमें इतना माहौल आक्रोश का क्यों है कि ये अपना गुस्सा पूरे उन यात्री के ऊपर निकाल रहे हैं? सोचिए, कितने यात्री पिटे होंगे इनसे, कितने यात्री इनके जो है शिकार हो गए होंगे इनकी पिटाई का, पता नहीं है। ये तो वीडियो उन भाई साहब ने बना लिया भयमुक्त होकर के। लगता है वो काफी जो है धैर्यवान होंगे और एक तरीके से निडर भी होंगे। निडर और धैर्य दोनों उनके अंदर होगा, तभी उन्होंने बाकायदा इन टीटी भाई साहब का वीडियो बना लिया। वरना अगर ये भाई साहब उनका वीडियो नहीं बना पाते तो ये थप्पड़बाज टीटी, ये गालीबाज टीटी आज भारत के नागरिकों की निगाहों के सामने नहीं होता। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो इनको सस्पेंड करके इतिश्री कर लेते हैं रेलवे विभाग। नौकरी से नहीं निकालते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। कायदे से क्या इन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए, या इनका मनोचिकित्सक के द्वारा बाकायदा इनका एक चिकित्सक ट्रीटमेंट होना चाहिए कि इन्होंने कितनों को पीटा, क्यों पीट रहे हैं? क्या घर पर किसी से लड़के आए हैं, पड़ोसी से लड़कर आए हैं, या फिर सरकार की योजनाओं से नाखुश है?
सरकार की व्यवस्थाओं से ना खुश है? आखिर किस बात का इतना गुस्सा है? या ट्रेन लेट आई थी इसीलिए यात्री को पीट दिया? इंतजार कर रहे होंगे अपने स्टेशन पर कि कब आएगी ट्रेन, और ट्रेन लेट आई होगी तो उसकी गुस्सा यात्री पर निकाल दी होगी। ये सारे सवाल तो वो हैं जब इनसे पूछताछ होगी तब पता चलेगा। लेकिन इन टीटी भाई साहब को देख करके आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट में साथ साथ में बताते चलिएगा। अब बात कर लेते हैं हवाई जहाज की। हवाई जहाज में हर कोई सफर नहीं कर पाता। जो हवाई जहाज में सफर कर लेता है वो बड़े ही गर्व से बताता है अपने रिश्तेदारों को और बाकायदा अपने मोहल्ले वालों को स्टेटस डाल डाल के व्हाट्सएप पर कि आज मैंने हवाई जहाज में यात्रा की है। हवाई जहाज में यात्रा लोग इसलिए करते हैं कि समय पर पहुंच जाएं, टाइम से पहुंच जाएं, जल्दी पहुंच जाएं। इसीलिए यात्रियों के द्वारा उचित पैसा दिया जाता है, जितना मांगा जाता है उतना दिया जाता है। मोल भाव नहीं होता कि भाई साहब ठीक से लगा लीजिए, रेलवे में भी उतना ही दिया जाता है। लेकिन यहां पर जरा सोचिए कि अगर एक यात्री 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया भर करके यात्रा कर रहा हो और उस यात्री को बार बार पायलट के द्वारा या जो एयरलाइंस है उसके द्वारा डिले किया जा रहा हो, यात्रा में समय लग रहा हो, तो कैसा लगेगा? कई यात्री तो सह जाएंगे। वो यात्री तो सह सकते हैं जिन्होंने ट्रेन का सफर किया हो, क्योंकि उनको बाकायदा आदत होगी ट्रेन में सफर की। लेकिन जो यात्री कभी ट्रेन में ना बैठे हो, हवाई जहाज से ही सफर करते हो, तो उनको तो समय की कीमत पता होगी, समय की इज्जत होगी उनकी नजरों में। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि एयरलाइंस डिले हो रही थी, किसी भी वजह से हो रही थी, बार बार डिले हो रही थी, तो एक यात्री से यह इंतजार सहा नहीं गया। उस समय में नहीं सहा गया जब धर्म का इतना माहौल है, हर किसी को शिक्षा दी जा रही है कि धैर्यवान रहिए, बाकायदा खुशी के माहौल में जिए, हमेशा हैप्पी हैप्पी महसूस कीजिए। लेकिन इस यात्री ने हैप्पी महसूस नहीं किया और यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जो एयर होस्टेज होती है वो कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, पर यात्री ने तो वैसा ही कर दिया। यात्री ने मुक्का मार दिया। लगता है भीतर से भरा बैठा होगा कि इतना पैसा दिया, उसके बावजूद मुझे यात्रा में विलंब हो रहा है। इससे अच्छा तो मैं ट्रेन से चला जाता अगर मुझे इतना ही विलंब सहना होता, या इतना पैसा मैंने दिया, इससे कम पैसे में तो मैं ट्रेन में 4 सफर कर लेता, यह शायद उसे लगा होगा। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इस यात्री को पकड़ करके सुरक्षा कर्मियों को दे दिया जाता है। सुरक्षा कर्मी जैसे ही इसे पकड़ते हैं तब इसे एहसास हुआ होगा कि मैंने तो गलत कर दिया। उसके बाद ये सॉरी भी बोलता है, वीडियो में दिख रहा है कि सॉरी बोलता है, और उसके बाद रिप्लाई आता है पायलट की तरफ से नो सॉरी, और इस पर जो भी FIR दर्ज होती है एयरलाइंस के नियमों के मुताबिक वो दर्ज कर दी जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि ट्रेन में तो टीटी पीट रहा है, हवाई जहाज में यात्री पायलट को पीट रहा है। आखिर इतना आक्रोश का माहौल क्यों है? इस गुस्से की वजह क्या लगती है आपको? आखिर इतना आक्रोश क्यों पनप रहा है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या यात्री हो? क्या ये गुस्से का माहौल सोशल मीडिया के वीडियो से आ रहा है? क्या ये गुस्से का माहौल या गुस्से की भावना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में डाली जा रही है, या लोग खुश रहना भूल गए हैं, लोग चिड़चिड़े हो गए हैं? और इस चिड़चिड़े की वजह क्या लगती है आपको? क्या ऐसी घटनाएं आपने भी कभी अपनी नंगी आंखों से देखी हैं? क्या आपके सामने कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं? आपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं, या आपके दोस्त ने मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको दी हैं? और ऐसी घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं? ऐसी घटनाएं कैसे रोकी जा सकती हैं? ऐसी घटनाओं पर सरकार को क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी गिनती सुव्यवस्थाओं में, यानी कि अच्छी व्यवस्थाओं में होने लगे? हर आदमी पैसा इसलिए देता है कि उसे अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छा टाइम पर उसका काम हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान में ट्रेन देरी से आती है, हवाई जहाज में भी विलंब हो रहा है, यात्री समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।